आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, डाउटनेट पे आपका स्वागत है। हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें हमें बोला है माना रेखाएं, दो रेखाएं दे रखी है L1 और L2। इनका सदिश रूप में समीकरण दे रखा है R बराबर में लेमडा गुणा में आई के प्लस 2 JK प्लस 3 KK। ये इसका दिशा सदिश है जहाँ पे लेमडा का मान वास्तविक संख्याओं से लिया गया है। और इसी तरह दूसरी रेखा का समीकरण है R बराबर में आई के प्लस 3 JK प्लस KK। अब देखो इसमें ये बिंदु को निरूपित करता है। इसमें बिंदु को 0 0 0 मान सकते हैं। प्लस म्यू इसका दिशा सदिश है आई के प्लस JK प्लस 5 KK, जहाँ पे म्यू का मान भी वास्तविक संख्याओं से कुछ भी लिया गया है। यहाँ बोला गया है बिंदु एस पर काटती है, मतलब ये दोनों रेखाएं बिंदु एस पर काट रही है। यदि एक समतल ax प्लस बी वाई माइनस में जेड प्लस डी बराबर में 0 बिंदु एस से होकर जाता है तथा दोनों रेखाओं L1 और L2 दोनों के समांतर है, तो a प्लस बी प्लस डी का मान किसके बराबर है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो ये s का मान हमें निकालना है, मतलब दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु। तो दोनों रेखाएं हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे r बराबर में दे रखा है, इसको इस तरह से लिख देते हैं 0 i के प्लस 0 j के प्लस 0 k के। ठीक है, और यहाँ से बन जाएगा प्लस में लेमडा आई के प्लस 2 JK प्लस 3 KK। ये पहली वाली रेखा है। इस पहली वाली रेखा पर एक बिंदु मान लेते हैं। देखो बिंदु इस तरीके से हो जाएगा 0 प्लस लेमडा 0 प्लस 2 लेमडा 0 प्लस 3 लेमडा। तो 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो पॉइंट क्या आ जाएगा लेमडा 2 लेमडा और 3 लेमडा। तो लेमडा 2 लेमडा और 3 लेमडा, ये अपने पास एक पॉइंट आ गया इस वाली रेखा पर। दूसरी वाली रेखा का समीकरण हम लोग लिख देते हैं R बराबर में आई के प्लस 3 JK प्लस KK। ठीक है, और प्लस में म्यू गुणा में आई के प्लस JK प्लस 5 KK। ठीक है, यहाँ पे देखो इस पर भी एक पॉइंट मान लेते हैं। इस पर पॉइंट क्या आ जाएगा एक प्लस में म्यू, दूसरा अपने पास आ जाएगा 3 प्लस में म्यू, तीसरा आ जाएगा अपने पास एक प्लस में 5 म्यू। ये आ गया। अब ये बोला है कि दोनों जो है एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब ये दोनों जो बिंदु है ना ये संपाती होंगे। ठीक है, एक दूसरे के मतलब बराबर होंगे। तो एक्स निर्देशांक को एक्स निर्देशांक के बराबर करेंगे, जेड वाई को वाई से और जेड को जेड से। तो लेमडा तो किसके बराबर आ गया एक प्लस म्यू के। 2 लेमडा किसके बराबर आ गया 3 प्लस म्यू के। और 3 लेमडा किसके बराबर आ गया 1 प्लस 5 म्यू के। ठीक है, तो यहाँ से लेमडा का मान जो आया वो इस लेमडा में रख देंगे। तो ये कितना बन जाएगा 1 प्लस म्यू बराबर में 3 प्लस म्यू। ठीक है, और देखो म्यू से म्यू कट रहा है सीधा ही, लेकिन नहीं कटेगा ये, 2 से गुणा नहीं किया हमने। तो इसको सरल करते हैं तो 2 प्लस 2 म्यू बराबर में 3 प्लस म्यू बन जाएगा। म्यू इधर बचेगा, 2 उधर जाएगा, तो म्यू का मान अपने पास 1 बन जाएगा। म्यू का मान जैसे ही आए तो लेमडा का मान भी आ जाएगा, लेमडा बराबर 1 प्लस म्यू। ठीक है, 1 प्लस म्यू मतलब 1 प्लस 1 बराबर में 2 आ गया। अब देख लेते हैं ये इसको संतुष्ट करता है कि नहीं। तो 3 दूनी 6 इधर आ गया, 1 प्लस 5 मतलब 6 इधर आ गया। तो दोनों मतलब प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब बिंदु निकाल लेते हैं। इधर देखो 2 आ रहा है ना, तो ये बिंदु तो कितना आ जाएगा 2, और ये 4 और ये 6। ठीक है, और ऐसा ही बिंदु ये आने वाला है, मतलब बिंदु के निर्देशांक अपने पास कितने आ गए 2 4 6। तो इसको सदिश रूप में भी क्या लिख सकते हैं, इस बिंदु सदिश को जैसे ए से निरूपित कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2 i के प्लस 4 JK प्लस 6 KK। ठीक है, और इसमें हमें बोला है कि बिंदु एस पर निरूपित ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, तो ये बिंदु एस के निर्देशांक हो गए। और इसका जो है सदिश रूप में भी इसी तरह व्यक्त कर देते हैं बिंदु एस, ये एस सदिश हो गया। अब देखते हैं कि ये आगे बोला है कि ये दोनों ही रेखाएं जो है इस समतल के समांतर है, मतलब ये इस समतल का जो अभिलंब आएगा ना वो दोनों रेखाओं के लंबवत होगा। अगर मैं दोनों रेखाओं के जो दिशा सदिश है उनका मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं, सदिश गुणा कर दूं, तो मेरे पास जो नॉर्मल प्राप्त होगा, अभिलंब प्राप्त होगा, वो समतल का अभिलंब होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम लोग दोनों का सदिश गुणा कर देते हैं। पहला दिशा सदिश यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 1 1 5। तो यहाँ से बन जाएगा नॉर्मल सदिश बराबर में 1 2 3 1 1 5, दोनों का अपने पास सदिश गुणा आएगा। तो यहाँ पे आई केप जे केप और के केप, और इसका अपने पास आ जाएगा सारणिक। ठीक है, तो सारणिक निकालने के लिए यहाँ पे प्लस माइनस प्लस करते हुए चलना पड़ेगा। पहली पंक्ति के साथ इसका प्रसार कर देता हूँ। 5 दूनी 10, 10 माइनस 3 7 आई केप। इधर देखो 5 माइनस में 3 2, और ये माइनस के साथ माइनस का 2 जे केप। इसी तरह ये देखो 1 माइनस में 2, तो माइनस में 1 माइनस में 1 के केप, तो 7 आई केप माइनस में 2 जे केप माइनस में के केप। ये अपने पास जो है अभिलंब का अभिलंब सदिश आ गया। ठीक है, और ये अपने पास समतल पर एक बिंदु आ गया। समतल का अभिलंब और समतल पर बिंदु आ जाए तो हम जो है इसका समीकरण कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकाल देते हैं। देखो
ए गुणा में, जैसे ए बी सी तो अपने पास जो है इसके, या फिर बड़े वाले ए बी सी मान लो। एक काम करो, क्योंकि ए बी सी पहले ही इसमें दे रखे हैं, ए गुणा में एक्स माइनस में एक्स वन प्लस बी गुणा में वाई माइनस में वाई वन प्लस सी गुणा में जेड माइनस में जेड वन बराबर में 0। ये समतल का समीकरण होता है, जहाँ पे ए बी सी तो जो है अभिलंब के दिक्अनुपात होते हैं, और साथ ही साथ ये एक्स वन वाई वन जेड वन इस समतल में स्थित कोई बिंदु होता है। तो इस समतल में स्थित बिंदु तो ऐसा आ गया, और ए बी सी अपने पास ये नॉर्मल वेक्टर आ गया। तो ये क्या बन जाएगा, देखो 7 गुणा में एक्स माइनस में एक्स वन, इसके निर्देशांक कितने हैं, 2 4 6, ठीक है। तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस में 2 यहाँ पे वाई माइनस में 4 आ जाएगा, प्लस माइनस में 1 यहाँ पे कितना बन जाएगा, यहाँ पे अपने पास बन जाएगा जेड माइनस में 6 बराबर में 0। आगे इसको सरल करते हैं तो देखो कितना बनने वाला है, 7x माइनस में 14, ये बन जाएगा 2y, और ये प्लस का 8, और ये बन जाएगा कितना, माइनस के साथ आने वाला है, माइनस में जेड प्लस में 6 बराबर में 0। अब देखो यहाँ पे कितना बनने वाला है, ये 7x माइनस में 2y माइनस में जेड तो बनेगा ही, ये 14 माइनस का 8 और 6 14 प्लस का, तो ये सारे कट जाएंगे, बराबर में 0 हो गया। इसका तुलना हमें करना है ए एक्स प्लस बी वाई माइनस में जेड प्लस डी से, ठीक है। तो तुलना कर देते हैं, देखो यहाँ पे रखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई माइनस में जेड प्लस डी बराबर में 0 से तुलना करेंगे तो ए का मान 7 के बराबर आ जाएगा, बी का मान -2 के बराबर आ जाएगा, और डी का मान इसमें 0 के बराबर आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, हमें करना है ए प्लस बी प्लस डी, तीनों का योग करना है। तो तीनों का योग कर देते हैं, देखो ए प्लस बी प्लस डी बराबर में 7 माइनस में 2 प्लस 0, टोटल मिला के अपने पास 5 आ गया, मतलब तीनों का योग 5 आ गया। और देखो यहाँ पे इंटीजर टाइप था, खालिस्तान में इसका उत्तर भरेंगे 5 5, इसका उत्तर आ जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।